आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरे मायके की किचन। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। क्या आपकी भी ये आदत है, जरा सा तैयार होने के बाद आप खुद को निहारते हैं? मेरी तो ये आदत है, तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ अपनी इस आदत को। तो यहाँ पर ना रेडी होने के बाद आज मम्मी मुझे बोल के गई थी कि ना आज लौकी की सब्ज़ी बनाना। तो पहले तो मैंने सोचा कि नॉर्मल जैसी लौकी बनाते हैं यहाँ पे वैसे बना दूँगी। फिर मुझे याद आया कि मम्मा जैसे बनाती है मेरी सासू माँ, उबाल के लौकी बनाती है तो लौकी ज़्यादा टेस्टी लगती है, फिर लौकी लौकी जैसी नहीं लगती इस वजह से। तो मैंने फिर सोचा कि जल्दी से उबाल के लौकी बना देती हूँ। तो बस पहले मैंने मोटे मोटे टुकड़े काट लिए, फिर मुझे एकदम याद आया मम्मा तो छोटे छोटे टुकड़े ही काटती है। तो अच्छे से धो के काट पीट के मैंने इसे कुकर में चढ़ा दिया था। फिर 3-4 सीटी लगेंगी और ये अच्छे से बॉईल हो जाती है। और इसमें हम तड़के में क्या यूज़ करेंगे, प्याज नहीं डालेंगे, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे और इतनी डिलीशियस लौकी बनती है ना। ऐसे एक बार आप भी ट्राई करना। तो यहाँ से पापा अभी बाहर गए हुए थे, तो वो आए तो फिर मैंने गेट वेट खोल दिया था। अभी तो मैं हूँ तो खोल देती हूँ। 2 दिन से अपनी मासी के मतलब मेरी बड़ी बहन के घर पे गई हुई है और मुझे आज उसकी इतनी याद आ रही है कि क्या ही बताऊँ। और मैंने बहन को 2-3 बार कॉल करके बोला भाई मुझे उसकी याद आ रही है, तो उसने मुझे पता है क्या बोला कि ना घर में ही तो है, घर के बाहर थोड़ी बैठी हुई है। और मुझे याद आ रही है भाई, याद आ रही है भाई। मेरा बच्चा लुग्गड़ हो गया बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए अपने बच्चे को, कभी मत बोलिए आप, मैं तो बोल देती हूँ। वही तो मेरी बहन के घर पे ही है, पर मुझे फिर भी याद आ रही है। नो आइडिया। वाटर पार्क में नहीं जाएंगे, वो ऐसे ही उसमें लेके जाएंगे, पूल सा बना है, स्विमिंग सा। वाटर पार्क थोड़ी है वो। आ जाना घर पे, मुझे याद आ रही है तेरी, भाई को याद आ रही है तेरी, भाई को याद आ रही है तेरी। छोटा भाई बार बार कह रहा है दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है। हाँ पक्का। तेरे को याद नहीं आ रही अपनी मम्मा की, छोटी सी मम्मा के बिना रह रही है तू। तो यहाँ पर मेरी डॉटर का ना कॉल भी आ गया था। मैंने उसे बोला बेटा आजा, मम्मा को तो याद आ रही है। और पर उसको ना मेरी बड़ी वाली बहन से एक अलग लेवल का ही प्यार है। वैसे तो वो दोनों मासियों से ही अपने बहुत प्यार करती है, तो इसलिए अभी जो छोटी वाली बहन है उसकी शादी तो हुई नहीं है, पर बड़ी वाली बहन जो है ना पास में ही रहती है, तो वो उसके घर चली गई थी। तो 1-2 दिन से कृषि भी बहुत पूछ रहा था मम्मा दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है। तो मैं उसको कहती आजा आजा कन्वेंस कर रही थी, पर वो तब भी नहीं आई। तो ऐसे ही बात करते करते नॉर्मल सा जो तड़का लगा दिया था। तो अच्छा, यहाँ पर मेरी मम्मी बहुत हैरान होती है कि मैं 1 चम्मच तेल में कैसे तड़का लगा लेती हूँ और 1 चम्मच तेल में भी खाना इतना स्वाद कैसे बना लेती हूँ, वो ये पूछती हैं। तो बस मैंने नॉर्मल सा तड़का लगा लिया था। फिर आजकल कृषि जब से नानी के घर पे आया तब से उसका शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका है। वहाँ पे तो वो 11-12 बजे तक जागता रहता है, पर यहाँ पर ना पूरा दिन सोता नहीं है, टायर्ड हो जाता है, तो इसलिए 7 बजे तक सो जाता है। फिर इसके लिए मैंने उसके लिए भी एक मोटी सी रोटी बनाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चे एक रोटी पे अटके होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए मोटी सी रोटी बनाई थी, एक मोटा से पेड़े की। फिर एक करारी सी रोटी बना के घर का देसी घी लगा के उसकी प्लेट लगाती थी। मेरे को ये था कि पहले ये पेट भर जाए इसका, ताकि फिर सो जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं होती। यम्मी है। अच्छा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो मैंने तो अपने लालच में उसके लिए मोटी रोटी बना दी थी, पर उसने खाई उतनी ही जितनी उसकी पेट में भूख हुई थी। उसने मतलब आधी एक रोटी खाई होगी। उसके बाद गाइज मैं बहुत बड़ा चावल लवर हूँ, मुझे चावल बहुत पसंद है, चाहे लौकी हो या फिर कद्दू हो, मुझे चावल दे दो तो मेरा पेट भर जाता है। मुझे चावल बहुत पसंद है। तो बस मैंने भी दिन के चावल पड़े थे, उसके ऊपर अपने हाथ की बनाई स्वादिष्ट सी लौकी की सब्जी रखी और फिर मज़ा ही आ गया। मैंने भी अपना लंच जो डिनर था वो खा लिया था। उसके बाद आजकल जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरा एक रूटीन बन चुका है कि मैं प्रॉपर जो हूँ ना नाइट पे वॉक करने चली जाती हूँ। हमारे घर के बाहर ही सड़क है, तो मैं और भाभी वॉक कर रहे थे और ये था हमारा आज का ब्लॉग। और